नमस्कार, मैं रमेश परियार, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज के इस वीडियो में हम ME 201 सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के टॉपिक डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसी भी बीम का जो डिफ्लेक्शन होता है उसकी ओरिजिनल शेप से वो जितना विचलित होता है, जितना उसका डिफ्लेक्शन होता है या डिफॉर्मेशन होता है, उसे हम उसका डिफ्लेक्शन कहते हैं। डिफ्लेक्शन जो होता है बीम की जो ओरिजिनल सरफेस होते हैं उस सरफेस से डिफॉर्म्ड सरफेस के बीच की जो दूरी है उससे ये मेज़र किया जाता है। जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये बीम है। ये बीम जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है और रिफ्लेक्ट होने के बाद में जो है यहाँ पर इसका डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये जो डॉटेड पार्ट है, इस डॉटेड पार्ट है वो इसकी डिफॉर्म्ड पोजीशन है, जबकि ये जो ओरिजिनल पोजीशन है, इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस जिसको y से दिखाया गया है, ये इसका डिफॉर्मेशन है। किसी भी बीम के डिफ्लेक्शन की स्टडी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीम जो है वो अगर इसका डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन ज़्यादा है तो बीम है वो बेंड होके फिर फेल भी हो सकता है। जैसा हमें पता है कि जो है डिफरेंट टाइप के बीम्स होते हैं, जैसे कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, फिक्स्ड बीम। हर एक बीम का डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अपने सिलेबस में सिर्फ इसके जो फिक्स्ड फार्मूले हैं वो हमें लर्न करने हैं और फिक्स्ड फार्मूले ही जो है अपने सिलेबस में हैं। सबसे पहले हम जो बीम लेते हैं वो कैंटिलीवर बीम लेते हैं। अब इस बीम का जो डिफ्लेक्शन है वो लोड की कंडीशन के अनुसार अलग अलग हो सकता है। बीम पर जो लोड है वो पॉइंट लोड हो सकता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो सकता है, या इन सब का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अतः लोड के हिसाब से बीम का जो डिफ्लेक्शन है वो भी अलग अलग होता है। सबसे पहले हम एक कैंटिलीवर बीम को डिस्कस करते हैं, जिसके एक एंड पर एक फोर्स F लगा हुआ है, इसकी लेंथ L है। इसका जो डिफ्लेक्शन होगा यहाँ से लेफ़्ट से, ये जो इसका लेफ़्ट है, लेफ़्ट से x डिस्टेंस पर इसका जो डिफॉर्मेशन होगा वो इस फॉर्मूले से दिखाया जाता है, डेल इजिकल टू F इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 6E इंटू आई इंटू 3L माइनस एक्स, जहाँ पर x जो है वो लेफ़्ट से इसकी डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस पर वो डिफ्लेक्शन होगा वो डेल से दिखाया गया है। F जो है इस पर कैंटिलीवर पर लगने वाला पॉइंट लोड है। E है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बीम है, जबकि I जो है बीम के सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो अगर हमें F और L की न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो तो इस बीम की लेंथ के अलोंग किसी भी पॉइंट पर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही ये जो डिफ्लेक्शन है वो जो मैक्सिमम होगा, ये डिफ्लेक्शन कुछ इस शेप का होगा और यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है वो मैक्सिमम होगा, और इसकी वैल्यू जो है ये इस फॉर्मूले में दी गई है, और ये वैल्यू x इजिकल टू L पर जो है मैक्सिमम होगी। इसी तरह से इसका जो स्लोप है वो किसी पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर इसकी डिस्टेंस यहाँ से x है और इस x पर हमें डिफ्लेक्शन या स्लोप निकालना है, तो स्लोप हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। थीटा यहाँ पर जो स्लोप है एट डिस्टेंस x, और इसकी वैल्यू होगी थीटा इजिकल टू Fx अपॉन 2 इंटू EI इंटू 2L माइनस एक्स। ये जो डिफ्लेक्शन है ये मैक्सिमम जो है यहाँ पर एट x इजिकल टू L होगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर दी जाएगी। अदर डिफ्लेक्शन और स्लोप की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस एंड पॉइंट पर होगी, और यहाँ पर हमने डिफ्लेक्शन की वैल्यू माइनस ली है, क्योंकि जो है डिफ्लेक्शन बीम के नीचे वाले पॉइंट पर हो रहा है तो डिफ्लेक्शन अगर नीचे की साइड हो रहा है तो हम उसको माइनस लेंगे, और अगर जो है अपना लोड अगर ऐसा होता तो बीम है वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता, तो उसके केस में हम इस डिफ्लेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं।
फिगर में दूसरी भी कंडीशन दिखाई गई है। अगर ये पॉइंट लोड किनारों पे ना लगकर कहीं इंटरमीडिएट पॉइंट पे लगता है, जिसकी जो है एक सिरे से दूरी x और दूसरे से एक से डिस्टेंस है वो a है और दूसरे सिरे से डिस्टेंस अगर b है, तो उसका जो डिफ्लेक्शन है किसी बिंदु x पर, उसका डिफ्लेक्शन जो है इस फॉर्मूले से दिया जाता है। अगर a की वैल्यू, अगर x जो है हमें यहाँ पे कहीं निकालनी है, मीन्स x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है लेकिन a से कम है, मीन्स इस अप टू दिस पॉइंट हमें अगर डिफ्लेक्शन निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का योग करेंगे। और अगर हमें इस a से आगे इस साइड में अगर डिफ्लेक्शन निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जैसा इस में दिखाया गया है, डायल की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो x इजिकल टू एल पर होगी। इसी तरह से अगर हमें स्लोप निकालना है तो स्लोप के लिए भी दो कंडीशन होगी कि अगर x की वैल्यू a से कम है तो स्लोप इस फॉर्मूले से देंगे, और अगर x की वैल्यू जो है a से ज़्यादा है, यानी कि x की वैल्यू कहीं यहाँ पर है, तो इसकी वैल्यू जो है वो इस फॉर्मूले से देंगे। तो इस तरह से ये कैंटिलीवर बीम की दो कंडीशन हुई। अब कैंटिलीवर बीम पर पॉइंट लोड के अलावा यूडीएल भी लग सकता है, और जब यूडीएल लग रहा है तो हम किस तरह से इसके डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले होंगे। तो चित्र में ये दिखाया गया है कि एक कैंटिलीवर बीम पर एक यूडीएल काम कर रहा है, और इसकी जो यूडीएल की जो वैल्यू है वो ओमेगा है, मीन्स ओमेगा एक पर मीटर लेंथ पर जो फोर्स है वो ओमेगा है। तो इसका जो डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला होगा वो इस फॉर्मूले से देंगे, जहाँ पर जो है x है वो किसी लेफ़्ट साइड से पर स्थित किसी पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन है वो इस फॉर्मूले से हम देंगे। यहाँ पर l है वो इस बीम की लेंथ है, ओमेगा है जो यूडीएल की वैल्यू है, ई जो मॉडुलस इलास्टिसिटी है, और आई मास एरिया, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इस डिफ्लेक्शन की जो अधिकतम वैल्यू होगी, डिफ्लेक्शन जो है वो कुछ ऐसा होगा, और इसकी जो अधिकतम वैल्यू है वो यहाँ पर होगी, और उसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले से देंगे। इसी तरह इसका जो स्लोप है, स्लोप की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से देंगे, जहाँ किसी बिंदु x पर, और स्लोप की जो अधिकतम वैल्यू होगी वो x इजिकल टू एल पर होगी। ये जो कंडीशन था इसमें यूडीएल है वो पूरी लेंथ पे लग रहा है। अगर अपने पास ये कंडीशन आती है कि यूडीएल है वो पूरी लेंथ पे न लगकर लेफ़्ट साइड से किसी पॉइंट ए बिंदु तक ही लग रहा है, तो उसके केस में हम डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला होगा सी पर, किसी बिंदु सी पर जो है डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला सी पर, किनारों पर जो डिफ्लेक्शन है उसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले से देंगे। यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू होगी ओमेगा एल रेज टू 4 अपॉन 8 प्लस ओमेगा एल क्यूब अपॉन 6 EI। ये जो है एल माइनस एल ए, ये ब्रैकेट है, एल माइनस ए होगी। ये जो है किसी भी बिंदु पर स्थित डिफ्लेक्शन को हम इस पॉइंट से फाइंड आउट कर सकते हैं। और बी पर जो डिफ्लेक्शन है, बी पर डिफ्लेक्शन जैसा हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि पूरी लेंथ पर अगर यूडीएल लगा हुआ हो तो वही फॉर्मूला यहाँ पर काम आ जाएगा, और सी पर अगर हमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है तो हम ऐसे इस डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह बी और सी पर जो है स्लोप की वैल्यू वो एक समान होगी, वो इस फॉर्मूले से दी जाती है। तो ये तो हुआ कैंटिलीवर का। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम सिंपली सपोर्टेड बीम पर कौन कौन से फोर्स लगते हैं और उनके डिफ्लेक्शन का क्या फॉर्मूला है वो हम देखेंगे। सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके दो किनारों पर सिंपली सपोर्ट होता है। पहली कंडीशन हम लेते हैं कि अगर इस पे एक पॉइंट लोड लगा हुआ हो जिसकी एक किनारे से दूरी स्मॉल है, दूसरे किनारे से दूरी स्मॉल बी है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो एल है।
अब हम जो है हमें इसके लेफ़्ट साइड, ये लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड पर स्थित किसी बिंदु, लेफ़्ट साइड से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर अगर हमें डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है तो वो डिफ्लेक्शन इस फॉर्मूले से दिया जाता है। अगर x की वैल्यू a से कम हो और अगर x की वैल्यू जो है a से ज़्यादा हो तो इस फॉर्मूले से दिया जाता है, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा उसका जो फॉर्मूला है वो ये होगा। और ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए किस दूरी पर ये मैक्सिमम होगा तो वो हम इस फॉर्मूले से वो डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ से इस डिस्टेंस पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, और उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से दी जाती है। और इसी तरह से अगर हमें स्लोप फाइंड आउट करना है तो हम स्लोप के लिए भी ये फार्मूला काम में ले सकते हैं। और अगर इस पॉइंट पर अगर हमें स्लोप फाइंड आउट करना है तो ये फार्मूला काम में लेंगे, और इस पॉइंट पर अगर हमें स्लोप फाइंड आउट करना है तो ये फार्मूला हम काम में लेंगे। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम पर 2 पॉइंट लोड लगे हुए हो और दोनों की उनके रेस्पेक्टिव किनारों से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल a हो, तो जो उसका जो फार्मूला है किसी बिंदु पर जो कि लेफ़्ट साइड से x दूरी पर है, उसका फार्मूला हम इससे या इससे दे सकते हैं। ये तो कंडीशन होगी जब x की वैल्यू 0 और a के बीच हो, और अगर x की वैल्यू a से ज़्यादा और l माइनस a से कम हो तो उसके लिए हम ये फार्मूला काम में लेंगे। यहाँ पर डिफ्लेक्शन है वो x बराबर l/2 पर मैक्सिमम होगा। स्लोप के लिए जो है, स्लोप के लिए हम ये जो फार्मूले हैं ये काम में लेंगे। इसी तरह इसके लेफ़्ट हैंड पर स्लोप ये दिया जाता है और राइट हैंड पर स्लोप यानी x = l पर स्लोप इस फार्मूले से दिया जाता है। अगर UDL अगर एक्ट कर रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम पर तो उसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो इस फार्मूले से दिया जाता है। ये जो फार्मूला यहाँ पर दिखाया गया है, लेफ़्ट साइड से किसी बिंदु पर जो कि लेफ़्ट साइड से x दूरी पर स्थित है उसके लिए डिफ्लेक्शन हम इस फार्मूले से काम में लेंगे, और इसमें अधिकतम डिफ्लेक्शन होगा वो x बराबर l/2 पर होगा, और उसके लिए हम ये फार्मूला काम में लेते हैं। स्लोप जो है वो जनरल स्लोप जो है x डिस्टेंस पर स्लोप इस फार्मूले से दिया जाएगा, जबकि इसमें अगर हम x = 0 रखें तो ये जो हमें फार्मूला मिलेगा वो लेफ़्ट साइड पर यानी कि इस पॉइंट पर हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा। और इस फार्मूले में अगर हम x = l रखें तो हमें ये फार्मूला मिलेगा, और ये जो फार्मूला होगा इस बिंदु पर जो है बीम का डिफ्लेक्शन होगा। तो ये कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड बीम से रिलेटेड जनरल फार्मूले हैं। अब जो हमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो जनरली एग्ज़ाम में आती है वो इन फार्मूलों पे बेस्ड आती है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए कैंटिलीवर 3 मीटर लॉन्ग कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द एंटायर लेंथ if the slope at the free end is 1 degree then find the deflection at the free end। मीन्स हमें एक कैंटिलीवर बीम दे रखा है जिसकी लेंथ है 3 मीटर, इस पे एक UDL काम कर रहा है, इसका जो स्लोप एट द फ्री एंड है वो 1 डिग्री है। हमें इसके फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो फ्री एंड पर डिफ्लेक्शन है 1 डिग्री दे रखा है, इसको अगर हम रेडियन में चेंज करें तो ये हो जाएगा π/180 रेडियन। और हमें पता है कि फ्री एंड पर UDL के लिए डिफ्लेक्शन का फार्मूला होता है Ω(L3/6E × I) और इसकी जो वैल्यू है वो π/118 है। तो इस फार्मूले को सॉल्व करके हम ओमेगा को इससे सिंप्लीफाई फॉर्म में
लिख सकते हैं। अब डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला जैसा हमें पता है ओमेगा एल रेस टू 4/8 इंटू ई आई होता है। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ से इसकी ओमेगा की वैल्यू रख देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आता है 39.27 mm, यानी कि अपना जो बीम का डिफ्लेक्शन होगा वो 39.27 mm होगा। अगले वीडियो में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।